हेलो स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर वो हम फिनिश कर चुके हैं। उसमें जितने भी टॉपिक्स थे सिलेबस में वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमने ऑफलाइन क्लास में आधा कर लिया था। थर्ड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन तक हमने कर लिया था, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक हमने कर लिया था। वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक मैंने आपको करवा दिया था। सेकंड ऑर्डर तक करवाया था, थर्ड ऑर्डर भी सेम है, तो वो आप लोग खुद से कर लोगे। और केमिकल काइनेटिक्स में भी जहाँ तक करवा दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और अर्हेनियस इक्वेशन। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। ऐसा टॉपिक है। अर्हेनियस इक्वेशन आपने वहाँ पर भी किया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपने सारे पढ़े हुए हैं वहाँ पर भी, और ये अर्हेनियस इक्वेशन भी आपने पढ़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इक्वेशन K is equal to A e raised to power minus EA by RT, where K is rate constant of the reaction. A जो है वो frequency factor है, it's also a constant that depends upon temperature, और A जो है वो क्या है, frequency factor है। EA is the activation energy, R gas constant है, T absolute temperature है, right? इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी इन टर्म्स ऑफ लॉग भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लॉग लेंगे दोनों साइड। लॉग लेने के बाद आप देख रहे हो दोनों साइड हमने लॉग लिया, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, उसके बाद हम सपोज करेंगे कि हमारे पास दो रेट कांस्टेंट है, डिफरेंट रेट कांस्टेंट है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, K1 K2 आर द टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो हम जो इक्वेशन 2 है हमारी, उस इक्वेशन 2 को हम K1 K2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ln K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A माइनस ई ए बाई आर टी 1, राइट। इस इक्वेशन को हमने 3 नंबर दे दिया। फिर सिमिलरली ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाय आर टी 2, 4 नंबर दे दिया हमने इस इक्वेशन को। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को 4 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी 2। माइनस ई ए या एल एन ए दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस ई ए बाय आर टी 2 माइनस माइनस ई ए बाय आर टी 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस ई ए बाय आर टी 2 प्लस ई ए बाय आर टी 1, और ln K2 माइनस ln K1 को हम लिख सकते हैं ln K2 बाय K1। ठीक है, और यहाँ पर हमने रीअरेंज कर दिया ई ए बाय आर टी 1 माइनस ई ए बाय आर टी 2। तो ई ए बाय आर दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन निकालिए ई ए बाय आर। ठीक है, फिर उसके बाद 1 बाय टी 1 माइनस 1 बाय टी 2। ठीक है, नेचुरल लॉग को हमने लॉग टू दी बेस 10 में चेंज किया, तो 2.303 नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ये मैंने यहाँ पर डिवाइड में लिख दिया, डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम लिया हमने T1 बाई T2, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ये, log K2 बाई K1। तो अगर आपको रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन हो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से, एक्टिवेशन एनर्जी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हो, दो रेट कांस्टेंट गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर्स गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, एक रेट कांस्टेंट गिवन है, तो रेट कांस्टेंट भी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, उसके बाद इस इक्वेशन को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम कैसे वो कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log K वर्सेज 1 बाई टी, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि log K इज इक्वल टू क्या है, log A माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो व्हेन वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन log K एंड 1 बाई टी वर्सेज 1 बाई टी, हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद नेगेटिव स्लोप, एंड स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 आर। ठीक है, स्लोप क्या आएगा, ई माइनस ई ए बाय 2.303 आर, और इंटरसेप्ट होगा log ए। ठीक है, इंटरसेप्ट होगा log ए। तो यहाँ से आप अगर आपको स्लोप गिवन हो तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक नीचे न्यूमेरिकल दिया है कि द स्लोप ऑफ द प्लॉट बिटवीन log K अगेंस्ट 1 बाई टी फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज फाउंड टू बी माइनस 5106.38 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द
कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर स्लोप जो है वो गिवन है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्लोप है -EA/2.303 R, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा -2.303 R इंटू स्लोप। तो R की वैल्यू पुट कर दी 8.314, ठीक है, और इंटू -5106.38, ये गिवन है आपको स्लोप, ठीक है। तो EA जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, EA इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे जब हम टर्म्स को, तो EA इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 97772.5 जूल पर मोल, ठीक है। और किलो जूल पर मोल में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी ये जो आपको पीछे इक्वेशन कराई है, इससे रिलेटेड आप जो भी न्यूमेरिकल देखोगे, ठीक है, वो जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं बुक में आपकी दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपने खुद से ही प्रैक्टिस करनी है, राइट, इस इक्वेशन से, ठीक है, जो आपको रेड बॉक्स में दिख रही है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से हम स्लोप से भी हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, ठीक है, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स। तो दे आर टू थ्योरीज मेनली, कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, दो थ्योरीज हैं। हम सबसे पहले कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। कोलिजन थ्योरी में क्या होता है वो आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहाँ पर पढ़ लिया था जब हमने डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो वहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपको पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड, तो उनके बीच में क्या होंगे, कोलिजन्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में क्या होंगे, कोलिजन्स होंगे। तो व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर डायग्राम में शो किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। इस ये ग्राफ बनाया हुआ है एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते, उन्हें एक बैरियर से क्रॉस होके जाना पड़ता है, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे, एक बैरियर को क्रॉस करेंगे, देन दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए भी उनकी कुछ ना कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो होनी चाहिए है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो उस एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो हमें सप्लाई करनी पड़ती है तो उसको हमें क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सो दैट रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। अब आपको पता है कि बहुत सारी कोलिजन्स हो रही हैं, सपोज 100 मॉलिक्यूल है तो 100 मॉलिक्यूल्स ही आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 मॉलिक्यूल्स ही हमें प्रोडक्ट में मिले, ठीक है। यानी कि जितनी भी कोलिजन्स हो रही हैं ऑल ऑफ दैट कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन्स कौन सी होंगी, इफेक्टिव कोलिजन्स आर ओनली दोज कोलिजन्स विच ब्रिंग्स द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि वो मॉलिक्यूल ही इफेक्टिव कोलिजन उनके बीच में ही होंगी जिन मॉलिक्यूल्स में वो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी कि वो आपस में कोलाइड करेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए क्या होना चाहिए, एक तो सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की आपस में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया है, ठीक है, कि ए जो है और बी ये दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ये रिएक्ट करेंगे, एक A2 एक B2, ठीक है, 2AB बनेगा यहाँ पर। तो कैसे रिएक्ट करेंगे, मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है कि अगर वो इस तरीके से कोलाइड कर रहे हैं, ये ओरिएंटेशन है कोलिजन की, तो ये कोलिजन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है वो कोलिजन की नहीं है। प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से कि ए और बी, ए के नीचे बी और ए के नीचे बी। तो ये ए बी जो है आपस में कोलाइड करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इनके बीच में मतलब बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस टाइप की जो ओरिएंटेशन होगी तो हम जो कोलिजन्स हैं, जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए हमें क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। अब सपोज करो देयर आर एन नंबर ऑफ कोलिजन्स, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये एन नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं हो रही हैं, सॉरी एन नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं मॉलिक्यूल के बीच में, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हैं जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स हो रही हैं, ठीक है। तो सपोज इफ एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी EA, ठीक है, हैविंग एनर्जी EA, एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हैं, एंड Z इज द नंबर ऑफ बायोमॉलिकुलर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं आपने पढ़ा होगा जब हमने गैसियस स्टेट पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पर हमने कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर ये सब पढ़ा था। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या थी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इफ Z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन रिएक्टेंट्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, Z इंटू F, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, Z इंटू F, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है आपने, गैसियस स्टेट में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा हुआ है लॉ, ठीक है, वेलोसिटी के लिए भी और एनर्जी के लिए भी। तो F इज इक्वल टू डेल्टा N बाय N इज इक्वल टू E⁻⁻ माइनस EA बाय RT, ठीक है। तो F इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E और ग्रेटर देन EA, ठीक है। डेल्टा N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, एंड कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस DNA बाय DT, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोलिजन्स हो रही हैं कितने टाइम में, दैट इज इक्वल टू Z इंटू रेट, हमने पहले बता दिया है कि रेट किसके इक्वल है, Z इंटू F के। तो ये क्या हो जाएगा, Z इंटू F, हमने देख लिया यहाँ पर F जो है वो बोल्ट्जमैन फैक्टर हम इसको कहते हैं E⁻⁻ माइनस EA बाय RT, तो इसको हम लिख देंगे Z इंटू E⁻⁻ माइनस EA बाय RT, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमने दे दिया स्टार, ठीक है, इसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया, हमने कोई नंबर नहीं दिया, ठीक है। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन, हमने कोलिजन थ्योरी की वैलिडिटी चेक करनी है, ठीक है। तो वैलिडिटी चेक करने के लिए हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक में ऐसा भी हो सकता है कि बायोमॉलिकुलर कोलिजन, अब बायोमॉलिकुलर क्यों है, क्योंकि कोलिजन्स करने के लिए, कोलिजन्स होने के लिए 2 मॉलिक्यूल होना जरूरी है, तो इसलिए हमने बायोमॉलिकुलर कोलिजन कहा, ठीक है। तो ये जो बायोमॉलिकुलर कोलिजन्स हैं, सपोज कर रहे हैं हम कि ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स में है, ठीक है, यानी कि एक ही टाइप के जो है वो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो और दूसरा केस होगा कि व्हेन बायोमॉलिकुलर कोलिजन्स अकर बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि एक तो मॉलिक्यूल A टाइप के हैं, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो B टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन बायोमॉलिकुलर कोलिजन्स अकर बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो आप देख रहे हो कि A प्लस A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। तो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हुआ है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन these 2 molecules is equal to 1 by under root 2 pi v sigma a square n a square, sigma a square n a square, where v is the average velocity of the molecule, sigma a is the diameter, collision diameter, ठीक है, और n a is the number of molecules, right, ठीक है। अब फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, √8 kT ओवर पाई एम ए, ठीक है, √8 kT ओवर पाई एम ए, ठीक है। तो वेयर एम ए स्मॉल एम ए से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एम ए इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो हम ये v की वैल्यू जो है वो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, v की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 by √2 पाई सिग्मा a स्क्वेयर n a स्क्वेयर √8 kT ओवर पाई एम ए, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ बस v की एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ठीक है। अंडर को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ √8 है, यहाँ 1 by √2 है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 सिग्मा a स्क्वेयर n a स्क्वेयर √π/kT ओवर m a, ठीक है। ये भी हमने सॉल्व कर लिया पाई को, तो ये आ गया √π/kT ओवर m a। तो अगर हम k को
के को पुट करते हैं R/N और Ma को हम मास, इसको हम मोलर मास में रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास ऑफ ए में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ma इज इक्वल टू कैपिटल Ma/N, एवोगैड्रो नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमने ये क्या किया, मोलर मास ऑफ ए में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो क्या हो जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 सिग्मा A² Na² अंडर रूट पाई, ठीक है। अब के की जगह हमने क्या पुट करना है, R/N, तो क्या हो जाएगा पाई R/N इंटू टी ओवर Ma, कैपिटल Ma/N, ठीक है। तो n से n कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 2 सिग्मा A² Na² अंडर रूट पाई RT ओवर Ma, कैपिटल Ma, ठीक है। अब हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये हम कहाँ पुट करने वाले हैं, ये हम इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे, यहाँ पर रेट में, ठीक है। रेट में हम ये z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर स्टार में पुट किया तो रेट इज इक्वल टू -dNA ओवर dt इज इक्वल टू 2 सिग्मा A² Na² अंडर रूट पाई RT ओवर Ma इंटू e⁻⁻ ठीक है, कोलिजन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया रेट हमारे पास। अब सिंस कोलिजन्स इन्वॉल्व्स 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो रेट क्या हो जाएगा, हम जो ये ऊपर इक्वेशन आई है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4 सिग्मा A² Na² अंडर रूट पाई RT ओवर Ma e⁻⁻ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इन जनरल अगर हम बात करें कि हमारे पास इक्वेशन है A+A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम रेट लिखना चाहें तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू किस पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, A, तो यानी कि KNA², ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Na² के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, K कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये ऊपर हम कंपेयर करें अगर इस रेट से, जो ऊपर हमने ये रेट लिया है इस यहाँ पर इक्वेशन 2 जो है इससे कंपेयर करेंगे तो K की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर K की वैल्यू Na² को छोड़ देंगे, बाकी सारी क्या है K की वैल्यू है, तो K क्या हो जाएगा यहाँ से 4 सिग्मा A² अंडर रूट पाई RT ओवर Ma e⁻⁻ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको हमने इक्वेशन 3 दे दिया नाम, ठीक है। और अब हमें अर्हेनियस इक्वेशन पता है कि अर्हेनियस इक्वेशन इज K इज इक्वल टू A e⁻⁻ ठीक है। अब ये जो K की वैल्यू है इक्वेशन 3 में, यहाँ से हम किसकी वैल्यू A, ठीक है, इसको हमने कंपेयर किया अर्हेनियस इक्वेशन को, ठीक है, रेट कांस्टेंट को हमने कंपेयर किया अर्हेनियस इक्वेशन से, तो यहाँ से क्या आ गया, A की वैल्यू हमारे पास आ गई, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 सिग्मा A² अंडर रूट पाई RT ओवर Ma, ठीक है, अंडर रूट पाई RT ओवर Ma, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास A की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आ गया यहाँ से हमने कंपेयर किया तो, ठीक है। अब यहाँ जो ये जो इक्वेशन 2 है 3 है 4 है, इसको हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है तो सपोज कंसंट्रेशन जो है A की वो किस में है, मोल्स पर लीटर में है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है A की दैट इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं Na, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं A के, इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय n एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, मोल्स पर लीटर। तो स्मॉल Na की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, कैपिटल A, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू n डिवाइड में 10⁻³, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DNA इज इक्वल टू DA इंटू n बाय 10⁻³, ठीक है। टर्म्स को रीअरेंज किया तो DNA ओवर DA जो है वो किसके इक्वल हो गया, n बाय 10⁻³ और रेसिप्रोकेट किया तो ये आ जाएगा 10⁻³ बाय n, इसको हमने इक्वेशन 5 नाम दे दिया, ठीक है, इक्वेशन 5। तो अब हमें रेट पता है कि रेट जो है वो किसके इक्वल है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय विद टाइम, ठीक है, नेगेटिव साइन अगेन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। तो इसको हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, DNA से मल्टीप्लाई किया और DNA से ही हमने डिवाइड किया, ठीक है। इस इक्वेशन यहाँ पर रेट को हमने क्या किया, DNA से, ठीक है, DNA और DNA से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो हम जब मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे कि DA ओवर DNA इंटू -DNA बाय DT, ठीक है,
माइनस, तो ये माइनस डी ए बाई डी टी के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें रेट में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 2 और 5 से। ये जो अभी 5 निकाला है ये, और इक्वेशन 2 इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू पुट की डी ए बाय डी एन ए, ठीक है। डी ए बाई डी एन ए हमने ऊपर निकाला इक्वेशन 5 में, ठीक है। तो पहले हमने माइनस डी एन ए बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी 4 सिग्मा ए स्क्वेयर, ठीक है। अब 4 सिग्मा ए स्क्वेयर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है इक्वेशन 2 में, 4 सिग्मा ए स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर, स्मॉल एन ए स्क्वेयर। तो स्मॉल एन ए स्क्वेयर यहाँ पर आपको पता है, देखो स्मॉल एन ए की वैल्यू जो है, स्मॉल एन ए देखो यहाँ पर ये स्मॉल एन ए जो है वो किसके इक्वल है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू एन डिवाइड में 10⁻3। तो हम ये वैल्यू कहाँ पुट कर दी हमने, एन ए यहाँ पर पुट कर दिया स्मॉल एन ए कि एन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड 10⁻3 होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट पाई आर टी ओवर एम ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी इंटू 10⁻3 बाय एन, ठीक है। ये डी ए बाई डी एन ए की वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई मोल्स पर लीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब रेट लॉ हमें पता है, रेट लॉ इक्वेशन, इसके लिए जो रेट लॉ है इस इक्वेशन के लिए क्या आएगी, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। तो के की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, अगर हम इससे कंपेयर करें, ठीक है, इस इक्वेशन से कंपेयर करें, जो ऊपर में इक्वेशन आई है इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ए स्क्वायर को छोड़ करके बाकी सारा वैल्यू जो है वो किसकी आएगी, के की, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 4 सिग्मा ए स्क्वायर एन ओवर 10⁻3 अंडर रूट पाई आर टी ओवर एम ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। ये है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर अरेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी को छोड़ करके बाकी सारा क्या है, ए की वैल्यू है। तो ए क्या आ गया आपके पास 4 सिग्मा ए स्क्वेयर एन ओवर 10⁻3 अंडर रूट पाई आर टी ओवर एम ए, ठीक है। 4 सिग्मा ए स्क्वेयर एन ओवर 10⁻3 अंडर रूट पाई आर टी ओवर एम ए, ठीक है। तो दिस इज द केस 1, ठीक है, व्हेन द बायोमोलिकुलर कोलिजन्स अकर्स बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा केस जो है वो है बायोमोलिकुलर कोलिजन्स बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो वो जो केस है सेम ऐसे ही चलेगा, बस वहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेम केस आपने खुद से स्टडी करना है, ठीक है, अपनी बुक से आप खुद रीड कर लोगे। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपके सिर्फ एक या दो टॉपिक हैं तो आपका केमिकल काइनेटिक्स जो है वो फिनिश हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझसे कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।